मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कुछ आयुर्वेदिक वनस्पतियों के इतने सारे फायदे हैं और वो इतनी ज़बरदस्त वनस्पतियां होती हैं कि वो मानव शरीर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। ऐसी आयुर्वेदिक वनस्पतियों को काफ़ी बार आयुर्वेद में रसायन की उपाधि दी जाती है। जैसा अपना आंवला हो गया, भृंगराज हो गया, गिलोय हो गया, वराही कंद हो गया। ऐसी ही एक महान जड़ी बूटी जो है जिसे आयुर्वेद ने रसायन बताया है, उस पर आज हम लोग ये वीडियो करने वाले हैं और डिटेल में मैं आपको इसके गुणधर्म और लाभ बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से अंत तक पूरा देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये काली मूसली का महान क्षुब्ध है। इसके पत्ते काफ़ी कुछ खजूर के पत्ते जैसे नज़र आते हैं, तो वैसे ही देख करके काफ़ी बार पता नहीं लगता है कि ये काली मूसली का पौधा है या खजूर का पौधा है। लेकिन बरसात में खास करके काली मूसली को ये फूल लगता है, सुंदर येलो रंग का ये देखिए फूल है। इससे 100% काली मूसली की पहचान हो जाती है। आयुर्वेद में यौन शक्ति बढ़ाने के लिए और शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए खास करके मूसलियों का उपयोग किया जाता है। तरह तरह की मूसलियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि सफ़ेद मूसली हो गई, अपनी सेमल की मूसली हो गई। वैसी ही एक ज़बरदस्त मूसली है ये काली मूसली। इसका पौधा बहुवर्षीय होता है और इसकी जड़ जो है वो एक्चुअली औषधीय कार्य में उपयोग की जाती है। इसकी जड़ में बहुत सारा फाइबर होता है और इसकी जो जड़ है वो काले रंग की होती है। एक्चुअली ये डार्क ब्राउन रंग की होती है और उसे छीलते हैं तो ये अंदर से सफ़ेद होती है। इसके जड़ को मसलने पर ये काफ़ी चिपचिपा होता है। स्वाद में ये थोड़ा सा मीठा जैसा भी लगता है और कड़वा भी इसका स्वाद होता है, तो ऐसा अजीब सा मिक्स स्वाद होता है इसका। अगर हम इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो ये वात और पित्त को कम करने वाली और कफ को बढ़ाने वाली होती है। और इसके अलावा आयुर्वेद ने इसे वृष्य बताया है, यानी कि ये यौन शक्ति को बढ़ाने वाली है और ये ब्रहण है, यानी कि ये शरीर के बल को बढ़ाने वाली और धातुवर्धक है। और इसके अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त रक्त शोधक भी है। अब फटाफट इसके फायदे देख लेते हैं। आजकल जो युवा है काफ़ी बार उनकी बहुत ही कम उम्र में यौन शक्ति कम हो जाती है। ऐसे युवाओं को काली मूसली लेने से इसके वाजीकारक गुणों के कारण इस तरह की परेशानी तुरंत दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर शुक्राणुओं में कोई कमजोरी है, चाहे शुक्राणुओं की संख्या कम हो या फिर उनकी गुणवत्ता खराब हो, ये सभी प्रॉब्लम्स काली मूसली से दूर होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि काली मूसली वात को कम करता है, तो ये वातज कास में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, यानी कि ये सूखी खांसी को ज़बरदस्त दूर करता है। इसलिए ये खास करके दमा में अति गुणकारी है। और इसके अलावा खास करके मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये कमर के नीचे बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसलिए ये वाजीकारक तो है ही, लेकिन ये साथ ही साथ गोखरू की तरह ही मूत्र विकारों में भी ज़बरदस्त काम करता है। अगर किसी भी तरह का मूत्र विकार है, मूत्र करते समय जलन आती है या दर्द होता है या फिर रुक रुक के मूत्र होती है, इसमें भी इसे लिया जाता है। और एक इसका बहुत ही मैंने यूज़फुल एप्लीकेशन देखा है कि अगर किडनी में दर्द हो रहा हो, इसमें भी इसको दिया जाता है और काफ़ी अच्छी रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा ये एसटीडीज़ को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा काम आता है। मसलन अगर किसी को सूजाक हो गया हो, जिसे गोनोरिया कहते हैं, इसमें भी इसका 1 ग्राम चूर्ण सेवन करने से दूध के साथ बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और उसको प्रभावित स्थान पे लगाना भी चाहिए। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा काली मूसली अस्थि भग्नता में भी बहुत अच्छा काम करती है। काफ़ी कम लोगों को पता है। फ्रैक्चर जहाँ पे हो गया है वहाँ पे इसको बाहरी तौर पे लगाने से, लेप इसका लगाने से जल्दी फ्रैक्चर दूर हो जाता है और इसका आंतरिक सेवन भी करना चाहिए ऐसे में। और अगर किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, ऐसे में भी ये दिया जाता है। अगर किसी भी तरह का चर्म विकार हो गया है, दूसरी वनस्पतियों के साथ साथ फॉर्मुलेशन में इसे भी ऐड करने से फॉर्मुलेशन और बेहतर हो जाता है। और ख़ास करके जहाँ पे कोई नासूर हो गया हो, कोई जख्म ऐसा हो जो ठीक ना हो रहा हो, उसमें भी भृंगराज के साथ इसका यूज़ करने से
जो जख्म है वो बड़े जल्दी से ठीक हो जाता है। ऐसे में विधारा का भी यूज़ करना चाहिए और भांग का भी यूज़ करना चाहिए, तो और भी तेज़ी से लाभ होगा। वैसे तो इसके अनगिनत स्वास्थ्य लाभ है, डिटेल में और भी फ्यूचर एपिसोड में मैं वो डिस्कस करूंगा। और याद रखिए, ये जो मैं नुस्खे बताता हूँ ये ज्ञानवर्धन के लिए हैं, इसे मेडिकल एडवाइस ना समझे। और ये तासीर में गर्म है, इसलिए एक्चुअली इसका सेवन आयुर्वेदाचार्य के सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी किसी को मैंने देखा है इसे लेने से थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत। बाय।